एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 108वां सर्ग। अविद्या के विनष्ट हुए बिना कहीं भी जगत का अंत नहीं है। इस विषय में विस्तार के साथ मनोरंजक अविद्या आख्यान का वर्णन। पूर्व वर्णित संसार रूपी अविद्या का तत्व ज्ञान से त्रैकालिक असत्तापत्ति रूप बाध हुए बिना देशतः या कालतः अंत हो सकता है या नहीं, यो संदेह में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। हे मुनीश्वर, यह चिदाकाश की स्वप्न नगरी रूप अविद्या जो विद्यमान होती हुई भी शून्य रूप अथवा दृश्य रूप है, बाध न होने के कारण जिस पुरुष के प्रति स्फुरित होती हुई विद्यमान है, उस अज्ञानी के प्रति वह कब तक रहती है, उसका क्या स्वरूप है, क्या उपादान है अथवा देशतः कालतः वह कितनी बड़ी है, यह सब मुझसे पुनः कहने की महती कृपा कीजिए। उक्त संदेह की दूसरी कोटि को अर्थात देशतः कालतः वह कितनी बड़ी है, इस अंश को लेकर वशिष्ठ जी उसे पुष्ट करने के लिए विपश्चित कथा सुनाने के उद्देश्य से श्री रामचंद्र जी को सावधान करते हैं। जिन अज्ञानियों में भूतल आदि रूप अविद्या विद्यमान है, उनका जैसे ब्रह्म में देशतः कालतः अंत अर्थात परिच्छेद नहीं है, वैसे ही इसमें भी देशतः कालतः अंत नहीं है। इस विषय में उपपत्ति कराने वाली इस कथा को सुनिए। लोकालोक पर्वत की सुवर्ण शिला से स्वच्छ किसी वस्तु में चिदाकाश के कोने में, उस कोने के भी किसी एक भाग में इस त्रैलोक्य के तुल्य कोई जगत, इसी जगत प्रसिद्ध भुवन द्वीप देश काल आदि की व्यवस्था से युक्त है। उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमि का भूषणभूत कोई एक भूमि भाग है। उसमें भी पर्वत, चहार दीवारी, बालू आदि से होने वाली विषमता न होने में अर्थात समतल भूमि होने से मनुष्य, हाथी, घोड़े, रथ आदि के गमनागमन आदि व्यवहार से युक्त भूमि में अर्थात समभूमि में तत्मिति नाम से विख्यात एक नगरी थी। उस नगरी में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था। सकल शास्त्रों में विशेष विद्वान होने के कारण विशिष्ट सभ्यों से पूर्ण अपनी राजसभा में वह विशेष रूप से शोभित होता था। जैसे कमलिनी में राजहंस शोभित होता है, जैसे नक्षत्र मंडल में चंद्रमा विराजमान होता है और जैसे पर्वत श्रेणियों में सुमेरु शोभा पाता है, वैसे ही वह अपनी सभा में शोभा पाता था। सर्वत्र उत्तरोत्तर गुणों के उत्कर्ष वर्णन में प्रवृत्त कवियों की सूक्तियाँ उस विपश्चित रूप चरम सीमा अर्थात अवधि से गुणों की अनंतता और निरूपता के कारण वर्णन न कर सकने से लौट जाती थी अर्थात वर्णन नहीं कर सकती थी। फिर भी कविजन उसका सत्संग करते ही थे, क्योंकि उससे कवियों की पर्वत के तुल्य विशाल स्थिर संपत्ति, ख्याति और गुणों के उत्कर्ष से उत्पन्न शोभा प्राप्त होती थी। जैसे मेरु अपने आश्रित लोगों, मृगों, तृणों और झाड़ियों को अपनी कांति से स्वर्णमय बना देता है, वैसे ही वह भी संपत्ति प्रदान कर उन्हें स्वर्णमय बना देता था। जैसे अपनी कांति से दशों दिशाओं को जगमगाने वाले प्रातः काल में खिले हुए कमल से सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हुई शोभा प्रकट होती है, वैसे ही प्रसन्न वदन तथा अपनी कांति से सकल दिशाओं को उद्भासित करने में उद्यत राजा विपश्चित से प्रखर प्रताप से उपार्जित संपत्तियां कवियों को प्रातः प्रातः प्राप्त होती थी। राजा विपश्चित को सदा ब्राह्मणों के हित का ख्याल रहता था। अतएव देवताओं में वाभी के ब्राह्मण होने के कारण वह देवताओं में अग्नि की ही भक्ति के साथ पूजा करता था। अग्नि के सिवा और किसी देवता को जानता तक न था। उक्त राजा के मंत्रियों में से 4 मंत्री जो अत्यंत धीर, विपुल बाहुबलशाली, निर्भय सेना से प्रभावान्वित थे, 4 दिशाओं में 4 सागरों की भांति शत्रु सेना के निरोध के साथ देश व्यवस्था करने के लिए नियुक्त थे।
सागर मछलियों और मगरों के झुंड से भरे रहते हैं तो मंत्री हाथी घोड़ों से युक्त थे। समुद्र आवर्तों की अर्थात जल भ्रमियों की राशियों से भरे होते हैं तो मंत्री सेना से घिरे रहते थे। उन मंत्रियों के कारण वह राजा सकल दिशा रूप पहियों का नाभि की तरह आधारभूत बनकर सुदर्शन चक्र के समान शत्रुओं द्वारा अतिरस्करणीय और स्वयं विजेता हो गया था। एक समय पूर्व दिशा से एक चतुर गुप्तचर उसके पास आया। उसने एकांत में राजा से कालगति के समान अनिवार्य होने के कारण कर्ण कटु वचन कहा। भगवान, विशाल बाहु रूपी वृक्षों पर डाले हुए पृथ्वी रूपी गौ के बंधन से आप कभी विमुख नहीं हुए, यानी सदा पृथ्वी को आपने अपनी बाहुओं पर बांध रखा है। आप कृपा कर मेरे मुंह से वृत्तांत सुनिए और फिर जो समयोचित हो उसे करने की कृपा कीजिए। महाराज, पूर्व दिशा के सामंत की ज्वर से मृत्यु हो गई है। मानो शत्रु को परास्त कर चुके आपसे आज्ञा पाकर वे यमराज को जीतने के लिए यमलोक चले गए हैं। उनके मरने के उपरांत दक्षिण दिशा के अधिपति अर्थात आपके सामंत चारों ओर से पूर्व और दक्षिण दिशा को स्वायत्त करने के लिए उद्यत हुए, किंतु उन्हें भी शत्रु ने पूर्व और पश्चिम की सेनाओं द्वारा आक्रमण कर मार डाला। उनके मर जाने के उपरांत पश्चिम दिशा के अधिनायक अर्थात आपके सामंत जो ही सेना बटोर कर आपकी पूर्व और दक्षिण दिशाओं को शत्रु से मुक्त करने की इच्छा से जा रहे थे, त्यों ही रास्ते में शत्रुओं ने पूर्व देश और दक्षिण देश के राजाओं के साथ संग्राम में उन्हें मार दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उक्त गुप्तचर जल्दी राजा से यह कह ही रहा था कि प्रलय में जल प्रवाह अर्थात बाढ़ के समान दूसरा गुप्तचर राजमहल में प्रविष्ट हुआ। गुप्तचर ने कहा, महाराज, उत्तर दिशा के अधिनायक अर्थात आपके सामंत शत्रुओं द्वारा आक्रांत होकर जिसका बांध टूट गया, ऐसे जल प्रवाह के समान सेना सहित इधर ही आ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, यह सुनकर राजा ने विलंब को सब वस्तुओं और महलों के लिए खतरनाक समझकर सुंदर महल से निकलते हुए यह कहा, राजागण, सामंत और मंत्रीगण हथियार से लैस कर दिए जाए, शस्त्रागार खोल दिए जाए, सबको भीषण अस्त्र शस्त्र बांटे जाए, सैनिक कवच पहन ले, पैदल सेनाएं जल्दी कूच करे, तुरंत सेना की गिनती की जाए, श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाए, सेनाध्यक्ष की नियुक्तियां की जाए और चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछाया जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भय चकित राजा त्वरापूर्वक यह सब कह ही रहा था कि द्वारपाल ने घबराहट के साथ प्रवेश कर प्रणाम पूर्वक राजा से यह कहा। द्वारपाल बोला, महाराज, उत्तर दिशा का सेनाधिपति ड्योढ़ी पर खड़ा है। जैसे कमल सूर्य के दर्शन की आकांक्षा करता है, वैसे ही महाराजा धीराज के अर्थात आपके दर्शन चाहता है। राजा ने कहा, जाओ, बहुत जल्द ही उसे प्रवेश कराओ। उसके मुंह से वृत्तांत के भली भांति श्रवण से दिगंतों में क्या घटना घटी यह जानेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा के यह कहने पर द्वारपाल द्वारा भीतर प्रवेशित सेनाध्यक्ष उत्तर दिशा के अधिपति को राजा ने प्रणाम करते देखा। उसके संपूर्ण अंग क्षत विक्षत थे, प्रत्येक अवयव में प्राण व्याप्त थे, सांस जोर से चल रही थी, निर्बल होने के कारण शत्रु द्वारा जीता गया था। उसने धीरता से देह व्यथा सहन कर लगातार सांस लेते हुए प्रणाम पूर्वक राजा से जल्दी ये वाक्य कहे। सेनाधिपति ने कहा, राजन, तीनों दिक्पाल बहुत बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से यम को जीतने के लिए यमपुर चले गए हैं। तदनंतर उनके देशों का परिपालन करने में अशक्त मेरा पीछा कर रहे बहुत से राजा यहाँ जबरदस्ती पहुँचे हैं। आपके मंडल में शत्रुओं की यह बड़ी भारी सेना प्राप्त हुई है, सो हमारी पराजित सेना की जैसी दुर्दशा इन लोगों ने की है, वैसी ही इनकी दुर्दशा कीजिए। आपके लिए कुछ भी दुर्जय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके बाद युद्ध भूमि में क्षत विक्षत शरीर वाले अतएव पीड़ित उत्तर दिशाधिपति यह कह ही रहे थे, इतने में दूसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर राजा से यह कहा,
महाराज, इस मंडल के लोग पीपल के पत्तों की सी कपकपी से विशाल बन गए हैं। चारों ओर शत्रुओं की सेनाएं प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। शत्रुओं ने लोकालोक तटों की तरह हमारी भूमि घेर ली है। उनके खड्ग, गदा, प्रास और भालों के समूह की कांति चमक रही है। पताका, शस्त्रास्त्र और योद्धाओं से भरे हुए चंचल और सुंदर संपूर्ण सामग्री वाले रथ इधर उधर चल रहे हैं। वे उड़े हुए त्रिपुरासुर के नगरों के समूह से प्रतीत होते हैं। वर्षा ऋतु के मेघों के सदृश हाथियों के झुंड जो मांस के वृक्षों से भरे वन के तुल्य है। आकाश में सुंडों को उठाते हुए हाथी चिंगाड़ रहे हैं। घोड़ों के झुंड जो गति के क्रम से पृथ्वी की समता विषमता की नई समता विषमता कर रहे हैं। वायु से आंदोलित महासागर की भांति हिनहिना रहे हैं। क्षीर सागर के जल के समान फेन युक्त आवर्तों की अर्थात जल भ्रमियों की भांति इधर उधर वृत्ताकार घूम रहे घोड़ों के वुंद शब्द करते हैं। जैसे प्रलय काल के सागर का प्रवाह बड़े बड़े ज्वार भाटों से प्रत्येक दिशा में प्रकट होता है, वैसे ही आकाश के समान स्वच्छ कांति वाले कवच शस्त्रास्त्रों से युक्त सेना भी प्रत्येक दिशा में प्रकट होती है। योद्धाओं के शरीर पर लगे हुए बाण, अस्त्र शस्त्र, कवच, मुकुट और आवरणों की कांतियाँ आपके प्रतापाग्नि की ज्वाला की भांति विकसित होती है। जैसे मछली और मगरों के समूह से युक्त चक्राकार जल भ्रमी वाले कल्लोल सागर से आविर्भूत होते हैं, वैसे ही मत्स्य मकर की सी आकृति व्यूहों से युक्त तलवारों के आवर्त से युक्त सेना संघात आविर्भूत हो रहा है। भाले आदि हथियारों की श्रेणियां परस्पर टकराने के कारण मानो क्रोधवश भीषण हुंकारों से जलती है और कठोर शब्द करती है। उस मंडल की सीमा में स्थित छावनी से युक्त के लिए जाने हुए स्वामी ने यह निवेदन करने के लिए श्रीमान के समीप मुझे भेजा है। महाराज, शक्ति, वृष्टि और बाणों से युक्त मैं जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा था, उन स्वामी के समीप जाता हूँ। मैंने यहाँ आकर सब निवेद्य आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। इसके उपरांत आप जाने। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, गुड़ गुड़ शब्द करके विलीन हुई समुद्र की लहर के समान वह पुरुष राजा से यह निवेदन कर प्रणाम पूर्वक शीघ्रता से चला गया। राजा के महल में खलबली मच गई। उसकी अवस्था आंधी से व्याकुल महावन की सी हो गई। मंत्री, राजा, योद्धा, राजा के आज्ञाकारी कर्मचारी, स्त्रियां, हाथी, घोड़े, परिचारक और नागरिक सब के सब भयभीत हो गए। सभी जीवों ने अपने प्राणों के भय से अपने अपने बचाव के हथियार उठा लिए। 108वां सर्ग समाप्त।